हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो आप तक सही से प्रेजेंट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यूजुअली स्टार्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप 1 2 साल 3 साल की जर्नी होगी वो आपकी। यूजुअली अगर देखा जाए तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक आइडियल पीरियड 5 साल का माना जाता है। पर जैसे जैसे आप अपना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, वैसे वैसे आपको जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है वो बेटर वे में मिलता है। तो ये एक लंबी जर्नी होती है। तो इस जर्नी पे चलने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमें पहले अरेंज करके रखनी होती हैं ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें कोई डिसरप्शन ना आए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो पहला जो एक एक चीज़ है, मैं यहाँ पे पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेज़र पॉइंटर। तो पहली जो चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग वो है इमरजेंसी फंड। तो आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये किस चीज़ के लिए है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली इमरजेंसी फंड, जैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई, लेट्स से खुदा न खास्ता आपकी जॉब को कुछ हो गया, रिसेशंस की जैसे खबरें आती रहती हैं, तो अगर किसी का कोई जॉब लॉस हो गया या वॉलंटरली किसी ने कोई एग्जिट ले लिया बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन इन हिज और हर कंपनी, तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड काम आता है। तो टिपिकली जो इमरजेंसी फंड का साइज सजेस्ट किया जाता है वो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी एक बंदे की 1 साल की इनकम है उतना उसके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 1 साल का भी अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो होना ही होना चाहिए। तो इससे पहले देर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो अब इमरजेंसी फंड हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग 3 तरीके हैं इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, एज योर बैंक सेविंग्स। आप अपनी बैंक में पैसा जोड़ के रख सकते हैं, जो कि आप कभी इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकें। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बैंक सेविंग्स में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो यूजुअली अराउंड 3 साढ़े 3% रहता है, और जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे आपका पैसा जो भी पार्क्ड है वो साल भर साल वो कम होता जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए मुझे बैंक सेविंग से ज़्यादा बेटर ऑप्शन एफडी लगता है। तो एफडी में आपको 5-6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो इन्फ्लेशन को वो नलीफाई कर देता है, तो आपका पैसा पार्क रहता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी होती है कि ये इमरजेंसी फंड में हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हमारा इमरजेंसी फंड है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको हमें मार्केट के वॉलेटिलिटी से बचा के रखना है, फ्लक्चुएशन से बचा के रखना है, ताकि कभी भी अगर हमें इमरजेंसी पड़े तो हमें ये ना देखना पड़े कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, या हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रेड में है ग्रीन में है। ये फंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए हमारे पास। तो उसी के वजह से जो तीसरा ऑप्शन इसमें है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड्स में भी आपको अराउंड एफडी के जैसे रिटर्न्स मिल जाते हैं, बट इसमें एक ज़्यादा अच्छी चीज़ या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो इसका मुझे लगता है वो ये है कि हम अपने पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। एफडी में तो एक टाइम पीरियड होगा आपका, लेट से आपकी 1 साल की एफडी है, 2 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है। तो अगर आप उसको उससे पहले लिक्विडेट करेंगे या उसको उससे पहले उस टाइम पीरियड से पहले तोड़ेंगे तो आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा, पेनल्टी चार्ज। पर लिक्विड फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। 9 दिन के बाद आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और आपका जो इस पे रिटर्न रहता है वो अराउंड 5-6% के करीब रहता है ओवर
हाँ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका पैसा इसमें इंटैक्ट रहता है, मतलब वो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, आपका पैसा इंटैक्ट रहेगा। और इसमें आपको आपके पास लिक्विडिटी भी होती है, तो आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये तो हो गया पहला इंस्ट्रूमेंट कि हमें इन्वेस्टिंग जर्नी को अपनी स्टार्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको पहले इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा, फिर आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, फिर आपको अगर जो भी हम नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे वो करना है, ऐसा नहीं है। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप कौन सा एक ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, पर ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है जिसमें हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ आ जाती है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, और ये तो हमारे पास होना ही होना चाहिए। अब आजकल के टाइम पे अम, लोगों को, अब जैसे कोविड आया था, लोगों की पूरे ज़िंदगी की सेविंग्स उसमें चली गई हैं। तो जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था उनको डेफिनेटली एक कुशन मिल गया था हेल्थ इंश्योरेंस को अपने रिडीम करके अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करने का, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे, हॉस्पिटल के जो भी एक्सपेंसेस थे उनको कम करने का। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स का होना चाहिए। आपके फैमिली में आपके मॉम डैड सिस्टर ब्रदर जो भी है, आपके स्पाउस चिल्ड्रन जो भी है, सबका हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी अनफोर्सीन या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आपका कॉर्पस है उस पर इम्पैक्ट ना आए। अम, तो हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है डिजिटली, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिसी बाज़ार हो गया, इंश्योरेंस देखो हो गया, फिर आपके आई थिंक एको करके है, और दो तीन और प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी अच्छे, डिट्टो करके एक है, डिट्टो इंश्योरेंस। तो इन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके आप एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ज़रूर सेलेक्ट करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करने से पहले इंश्योरेंस प्लान ज़रूर सिक्योर कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे लगता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए हम लोगों का। अब यहाँ पे इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, इसको रैशनली देखना है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर हम जैसे अगर आप अपने घर के सिर्फ ओनली कमाने वाले हैं, या यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो आपको अपना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी भी अनफोर्सीन इंसिडेंट में हमें कुछ होता है तो हमारी फैमिली पे उसका इम्पैक्ट ना आए। तो ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर हमें कंसिडर करना चाहिए, और ये एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस टर्म लाइफ जैसे जो यूलिप्स होते हैं हमारे, यूजुअली लोग बाग यूलिप्स ले लेते हैं, तो यूलिप्स नहीं लेना चाहिए। उसमें आपका जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है, और जो रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर बन के आता है वो यूजुअली कम बन के आता है। किसी फ्यूचर वीडियोस में मैं ज़रूर इसको कवर करने का ट्राई करूँगा यूलिप्स को इन डिटेल। बट एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको लेना चाहिए। अगेन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करके ले सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म का नाम मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के केस में लिए थे वहाँ सब पे आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी इजीली मिल जाएगा। तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान अच्छे कवर का, मिनिमम 1 करोड़ के कवर का तो ज़रूर देखिएगा। 1 करोड़ के कवर तक का देख के आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे हमें जब कुछ हो तो हमारी फैमिली सही से सरवाइव कर पाए, अपने नीड्स वांट्स को सही से अचीव कर पाए, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। अब बात आ जाएगी कि कैसे कैसे हम लोग इसको अवेल कर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, और साइमल्टेनियसली आप अपने मंथली सेविंग्स के ज़रिए अपना इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड कर सकते हैं। तो जब आपकी ये तीनों चीज़ें आपके पास है, आपने बिल्ड कर लिया तीनों चीज़ें, देन यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। और फिर आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ ऐसा डिसरप्शन आने के चांसेस रहेंगे, या कुछ उसमें एक आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको एक ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाई देगा।
क्योंकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे कवर्ड है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड है, आपका इमरजेंसी फंड आपके पास है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे कि आप उसको डिसरप्ट करें। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि इन्वेस्टमेंट से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन माई अनदर वीडियो।